आइए दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण। उसमें 3 एक्सरसाइज में एक विधि के बारे में जिक्र किया है जिसका नाम है विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है। तो बच्चों, विलोपन जो है ना वो विलुप्त से बना है, विलुप्त से। आप लोग सुने होंगे कि भारत में जो बाघ है वो विलुप्त होने वाला है। आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि बाघ जो है वो विलुप्त होने वाला है। विलुप्त का मतलब ख़त्म होने वाला है। लोग उसका शिकार करके उसको ख़त्म लाने के कगार पर ला दिए हैं। तो विलुप्त का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ये ख़त्म हो जाना। बच्चों, इसी प्रकार माइग्रेशन बर्ड मतलब प्रवासी पक्षी, प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही प्रवास कहलाता है। तो प्रवासी पक्षी भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। बात ऐसा है कि रूस आप लोग जानते होंगे, रूस के साइबेरिया में जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती थी, ये सब बहुत ठंडे प्रदेश हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती थी तो वहाँ के जो पक्षी थे वो गर्मी की तलाश में भारत आते थे, भारत। और यहाँ भारत के कहाँ, हम ही लोग के बिहार में, बिहार के बेगूसराय में एक झील है, कांवर झील, आप लोग जानते होंगे। उसी के किनारे वो लोग आते थे और 4 महीना रहते थे, 4 महीना। और 4 महीना रहने के उपरांत वो लोग यहीं पर अपना अंडा देते थे। फिर अंडों से बच्चे निकलते थे, फिर वे बड़े होते थे और उनको साथ लेकर वे वापस रूस चले जाते थे। जब वो जाते थे तो वहाँ पर मतलब पहले के मुकाबले अब कम ठंड पड़ती थी, तो वो हर साल आते थे। लेकिन आप लोग को पता ही होगा, गाना भी है कि आइए ना हमारा बिहार में, सिर पे पुल गिरा देंगे। तो लोग जो है ना, जब देखें कि लाखों की संख्या में पहुँची तो इसको मार कर खाने लगे। शिकार इतना ज़्यादा होने लगा बच्चों कि ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए। तो बिहार सरकार को नियम बनाना पड़ा कि जो भी इनको मारेगा उनको इसको अपराध माना जाएगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। तो वो विलुप्त होने के कगार पर आ गए थे, भारत वापस आना ही छोड़ दिए थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आप लोग बात को समझिए, विलुप्त का मतलब ख़त्म हो जाना। तो विलुप्त से बना है विलोपन, मतलब ख़त्म कर देना। तो भाई मैथ में किसको ख़त्म करना है? तो मैथ में हम लोग को यहाँ पर ख़त्म करना है ये या तो x को या तो y को। ठीक है, x y कैसे ख़त्म होगा? तो आइए हम एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक रैखिक समीकरण हम यहाँ पर लेते हैं, 2x + 5y = 10। और एक रैखिक समीकरण हम लेते हैं, इसको समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं। और एक रैखिक समीकरण हम लेते हैं, मान लीजिए x + 3y = 9। इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं। बच्चों, अब ध्यान ये दीजिएगा कि कभी भी समीकरण का नामकरण आप करें कि समीकरण 1 और 2, तो लंबे एरो खींच कर और तब वहाँ पर आप लिखें। ऐसे नहीं कि छोटा सा एरो ने नंबर काट देगा। तो बच्चों, विलोपन विधि, विलोपन मतलब ख़त्म कर देना। तो किसको ख़त्म किया? या तो x को ख़त्म कर दीजिए या तो y को ख़त्म कर दीजिए। एक को ख़त्म करना है, विलोपन मतलब ख़त्म कर देना। अब ख़त्म कैसे करेंगे भैया? तो ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए हम x को ख़त्म करना चाहते हैं, तो x को ख़त्म करने के लिए x का बराबर होना ज़रूरी है। आप लोग देखिए, यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1x है। तो इसको तो 2 बनाना पड़ेगा ना, तब ना हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए, इसको हम 2 बनाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 गुने 1, समीकरण 2 गुना 2 करने पर। देखिए, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने x, प्लस का साइन है तो प्लस का। 3 समीकरण 2 में 3 से, तो 3 गुने 2, y तो है ही, और 9 गुने 2। आइए बच्चों, 2x 3 दूनी 6y और 9 दूनी 18। क्या बना? 2x + 6y = 18। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। बच्चों, समीकरण 2 ऐसा था तो हमने इसको ऐसा बना दिया। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैथ कुछ नहीं है, मैथ ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट
का आप लोग किताब तो नहीं मिलता है कि आप रट लीजिए छक्का चौका मारिएगा, नहीं। आप लोग प्रैक्टिस को, जितना प्रैक्टिस आप क्रिकेट खेलते हैं उतना ही अच्छा आप और खेल पाते हैं। इसी प्रकार मैथ आप जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ही इसमें एक्यूरेसी आएगी। बहरहाल आप 1 और 3 को देखिए, इसमें 2x है। अब इस x ख़त्म हो जाएगा, तब कहेंगे कैसे ख़त्म होगा। तो बच्चों अगर हम आपसे कहें कि आपको हम 4 रुपया दें, इसमें 2 रुपये आप ख़त्म कर दीजिए, तो आप 2 रुपये कोई सामान किन लीजिएगा, तो 2 रुपये का सामान किन लीजिएगा, तो इसमें 2 घटाइएगा ना, तो 4 - 2 2। तो उसी प्रकार ख़त्म करना है अगर 2 को, तो 4 में से 2 माइनस किए तो ख़त्म करना है x को, तो 2x में से 2x को ख़त्म कर देंगे। 2 - 2 0 होता है, तो 2x - 2x 0 हो जाएगा। देखिए करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 लिखते हैं 2x + 5y = 10। समीकरण 3 क्या है बच्चों, 2x + 6y = 18। ख़त्म करना है ना, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर +2x है, -2x है, +2x - 2x 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर माइनस की तो सबका साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ पर भी साइन बदलना पड़ेगा आपको, तो ख़त्म हो गया। 0 को लिखे नहीं तो काट दिया जाता है। अगर देखिए 5 में से 6 गया तो -y। अब कहेगा -y कैसे, तो बच्चों आप यहाँ पर समझिए, अगर 2 - 4 कर दीजिए, आप घटाते हैं वैसे घटाइए, 4 में से 2 घटाइए 2, लेकिन साइन देखिए किसका साइन बड़ा है, जो बड़ा है उसी का साइन ले जाता है। तो 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है। 4 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस दे देंगे। मान लीजिए 20 - 2 का है, तो 20 में से 2 18 होता है। साइन इसमें बड़ा कौन है, 20। बड़ा के आगे साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं है, तो उसी प्रकार यहाँ पर है। और 10 में से 18 में से 10 गया तो 8, 18 बड़ा है 10 से, माइनस का साइन, माइनस से माइनस चला गया। y का मान क्या आ गया बच्चों, 8। अब इस y का मान उठाकर या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 3 में रख दीजिए। आपका जो मन करे रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जो समीकरण आसान हो उसमें आप रखिएगा। आप देखिए तो इनमें सबसे आसान समीकरण आपको कौन सा लगता है, तो हम तो कहेंगे कि 2 लग रहा है। आप देखिए कि इसमें एक ही x है, इसमें 2 है, इसलिए समीकरण 2 में आपका जो मान आप किसी में भी रखिए आंसर समान आएगा, लेकिन हम 2 में रख दे रहे हैं। y का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। आइए बच्चों देखिए समीकरण 2 क्या था, x + 3y। देखिए समीकरण x + 3y = 9, x + 3y = 9। अच्छा बच्चों y का मान क्या है, 8, तो x जो का त्यो रहेगा, y की जगह 3 गुने हम 8 लिख देंगे, कुछ नहीं तो गुना का साइन है 9। x + 3 के 24, 9 जो का त्यों x। अगर ये बराबर के इस पर प्लस में है तो बराबर को उस पर माइनस में हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। 9 - 24 वही वाला बात। 24 में से 9 सिंपल घटाना है, 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, हम घटा लीजिए आप। 24 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 5 14 5 1 15 x का बराबर 15। लेकिन 24 से 9 में बड़ा कौन है, बड़ा है 24, तो साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस 24, x का मान -15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए तो हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, हमने x को हटा दिया, तो इस प्रकार हमने बनाया, तो यही है विलोपन विधि। और तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और तो x बराबर -15 और y का मान 8। बच्चों ऐसे ही है विलोपन विधि, यही अगर समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा, और कुछ समझना हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।